अस्सलामुअलैकुम जी प्यारे लोगों, क्या हाल चाल हैं आप सबकी। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल से सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से ठीक हूँ। ये देखें जी, एडवांस में तैयारी हो रही है। सुबह संडे है, मतलब आज जब ये व्लॉग अपलोड होगा तो संडे होगा। संडे के नाश्ते की तैयारी हो रही है। आलू के पराठे और ये साइड पे सादा आलू विद लाइट सा ब्लैक पेपर एंड नमक और हल्का सा प्याज बेटे के लिए, क्योंकि इसमें मैंने जो है बनाना है अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। उसमें ग्रीन चिलीज़ और सब कुछ था, मिर्चें तेज़ थी और ऑब्वियस फिर बच्चे तो इतनी मिर्चें नहीं खाते और छोटे बच्चे तो वैसे ही नहीं खाते हैं। और यहाँ पे हमारे पास कोरिएंडर नहीं होता। कोरिएंडर हो या ना हो, फिर भी सूखी मेथी जिस भी चीज़ में डालें ना, उसका टेस्ट ही वो कहते हैं ना दुबाला हो जाता है। बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो कभी मैं अपने आलू के पराठों की रेसिपी शायद मैंने पहले भी एक आधे व्लॉग में शेयर की हूँ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन दोबारा से शेयर करूँगी। बहुत मज़े के आलू के पराठे बनते हैं जिस तरीके से मैं बनाती हूँ। वैसे तो कोई ऐसा जुगाड़ नहीं है, लेकिन मैं अपना एक मसाला डालती हूँ जो हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता हो। तो नेक्स्ट टाइम कभी, आज क्योंकि मैं बना चुकी थी तो उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने शूट नहीं किया। तो यहाँ पे 2 जगह पे मैं बना के रख रही हूँ, एक अपने लिए और एक अपने बेटे के लिए। और उसके बाद ये है जी, हम आ गए शाम को जो है वो पार्क में, जो मेरी ड्यूटी होती है बेटे को लेकर आना। और ये एक जॉर्जिया की हैं कोई, ये बहुत बहुत खेलती हैं, ये डेली आती हैं पार्क में। मेरी भी फ्रेंडशिप हो गई है क्योंकि इनको इंग्लिश आती है तो फिर बंदा बोल सकता है, क्योंकि इटालियन अभी मुझे नहीं आती। तो वो मेरे बेटे के साथ इतना खेलती, इतना प्यार करती। शी इज़ सो काइंड, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतनी नाइस खातून है। अपना भी बेटा है इनका, लेकिन बड़े वो प्यार से देखना। पाकिस्तान में ऐसे कहाँ होता है, हम कहाँ किसी के बच्चे को प्यार देते हैं। अपने बच्चों से ही नहीं नज़र हटती, दूसरों के बच्चों को देख के जो है कोई कुछ कह भी दे तो इंसान के अंदर वो हसद और जलन ही नहीं ख़त्म होती। हम पाकिस्तानियों को बस ये हसद और जलन ही ले बैठा है। यहाँ पे कोई चक्कर नहीं, ना गोरे का ना काले का, सब एक दूसरे में बिज़ी हैं। तो ये देखें, ऐसे लग रहा है जैसे इसका बेटा, हालांकि मेरा बेटा मुसलसल कभी उससे हाइड एंड सीक खेल रही थी, कभी स्विंग पे जो है उसे स्विंग करा रही है, कभी कुछ। और घर आने के बाद मुझे याद आया कि मैंने आप लोगों से एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ शेयर करनी है। पाकिस्तान में चूँकि गर्मियाँ हैं तो सबको हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है, सब परेशान होते हैं कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, क्या करें। सबसे पहले जी मैं ये फ़ेस वॉश यूज़ कर रही हूँ सिरावे का, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ये जी। एक तो परफ्यूम फ्री है, ऊपर से इसमें जो एसेंशियल स्किन के लिए सिरामाइड्स होते हैं वो 3 है, और दूसरा हाइलुरोनिक एसिड भी है इसमें। मेरी स्किन बड़ी इचिंग, बड़ी ख़ारिश और बड़ी अजीब सी हो गई थी, तो फिर मैंने ये फ़ेस वॉश लिया। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन बहुत अच्छा है स्किन के लिए। और ये डबल हाइड्रेटिंग जो है वो है, और इसको लगाकर यूँ नहीं लगता कि फोमिंग टाइप नहीं है, ये जेल टाइप नहीं बनता जैसे हम साबुन की झाग बन जाती है या किसी भी फेस वॉश की, उस तरह से ये नहीं बनता। लेकिन ये बहुत अच्छा है, परफ्यूम फ्री है। आप लोग ये यूज़ करके देखें, या जो भी आपको स्किन को सूट करता है वो आप यूज़ कर लें। इसके बाद जी, गर्मियों में मसला होता है मॉइस्चराइज़र का कि आप कोई भी मॉइस्चराइज़र लगाएं तो आपकी स्किन ऑयल मज़ीद, ऑलरेडी ऑयल होता है और मज़ीद ऑयल आना शुरू हो जाता है। उसके लिए आसान हल है जी, रोज़ वाटर लें, जो कि सब घरों में अवेलेबल होता है ऑलमोस्ट। और ये देखें जी, रोज़ वाटर देख के आ गया मेरा नन्ना मुन्ना शहज़ादा। इसको बस ये होता है मेरे बाल गीले कर दो ममा। खैर जी, मॉइस्चराइज़र की बात हो रही थी। गर्मियों में आप कोई लोशन, कोई इस तरह की चीज़ यूज़ करें तो स्किन ऑलरेडी ऑयल आया होता है, टी जोन एरिया पे मज़ीद आ जाता है, तो जिससे एक्नी हो जाती है। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आप ये रोज़ वाटर लें और उसके साथ द मोस्ट फेमस एलोवेरा जेल। मेरे पास ये हिमालय के, आपके पास कोई भी, लेकिन लीजिएगा ये रेडीमेड ही, घर की जो है वो इसमें नहीं चलेगी। मैंने पहले एक सर्दियों के लिए मॉइस्चराइज़र बताया था, ये गर्मियों के लिए, और ये बहुत बेस्ट है। जितनी मेरी गंदी स्किन है ना, इचिंग, सेंसिटिव, ड्राई, कॉम्बिनेशन हर टाइप की है, हर माहौल, हर वेदर, हर हवा असर करती है, तो ये बेहतरीन है। आपने सबसे पहले क्या करना है जी, ये इस तरह से कुछ रोज़ वाटर स्प्रे करना है अपने फेस पे, हल्का हल्का रोज़ वाटर आपने स्प्रे करने के बाद अपने हाथ पे, यहाँ पे हमारा कैमरा ही नहीं सेट हो रहा था, कभी इस तरफ से कभी उस तरफ से। ये आपने स्प्रे करने के बाद सिंपली एलोवेरा जेल लगा लेनी है हल्के से अपने पूरे फेस पे, नेक पे और हाथों पे। देख इतनी शाइन आएगी और आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी देखिएगा, ये मैं आपके सामने लगा रही हूँ तो आप देखें कितनी अच्छे से शाइन आ जाती है। और एलोवेरा जेल, ये मॉइस्चराइज़र, फेस वॉश किया, मॉइस्चराइज़र लगा लिए, जो स्किन के लिए बेसिक चीज़ें। मैं कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं लगाती हूँ। ये देखें जी, फ़र्क आप खुद देख लें, एक हाथ में उसकी जो ब्राइटनेस है, जो चमक है, और ये इतना जो है ना वो ग्रीसी टाइप भी नहीं है। इसके बाद आपने सिंपल लगाना है जी अपना सन ब्लॉक। मेरा जो सन ब्लॉक है वो मैं आपको भी दिखा देती हूँ, लेकिन आप लोगों को जो सूट करता है आप लोग वो लगाइएगा। मुझे ये रिकमेंडेड है डर्माटोलॉजिस्ट का सन ब्लॉक जो मैं लगा रही हूँ। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, 1100-1200 रुपये का आता है। लगाना तो ये पीस साइज़ ही होता है, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा सन ब्लॉक लगाते हैं। सन ब्लॉक लगाते हुए कोई भी चीज़ लगाते हुए अपने नेक एरिया को बिल्कुल ना भूला करें, वरना फेस का कलर और नेक का और, तो ये ज़रूर याद रखा करें, हैंड्स की केयर भी।
ये सन ब्लॉक बहुत अच्छा है, किसी भी किस्म की आपको एलर्जी है तो ये उस एलर्जी को बिल्कुल ठीक कर देगा। इसके अलावा बहुत सारे सन ब्लॉक्स हैं जो मार्केट में अच्छे हैं, आप अपने जो है वो किसी भी डॉक्टर से पूछ कर या जो आपकी स्किन को सूट करता है वो लगाएं। बस जी, आज की वीडियो में यही था, आपको आपसे समर मॉइस्चराइज़र शेयर करना था। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।